देखिए मेरे भाई और बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले वचन क्या कहता है, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आज पूरी दुनिया, मसीह समाज बाहर की वस्तुओं को, यीशु मसीह को दान करने को, देने को तैयार है, मगर अपने अंदर वाली वस्तुओं को, अपने मन को शुद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए इस पे ऊपर पूरा वचन सुसमाचार सुनते हैं। आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का विषय है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में बातें करी थी और कहा था कि तुम खुद तो कुछ वो करते नहीं और दूसरों पर थोप देते हो। ऐसे ही जब मैं एक एंड टाइम मैसेज कलीसिया से मिला तो मैंने क्या देखा कि आज इस कलीसिया के अंदर स्त्रियों के ऊपर बहुत सा भार थोप दिया जाता है, मगर वो खुद तो करते नहीं है और दूसरों पर सौंप देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, या तो ये इंडिया के जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया के जो पास्टर है, या तो ये झूठे, या तो जिसे ये नबी मानते हैं, यानी कि जिसके अंदर एलिया आया ये कहते हैं, जो कि झूठ है, ब्रदर विलियम ब्रैनम, या तो वो झूठे या तो ये इंडिया के पास्टर झूठे। अब आपको निर्णय लेना है, क्योंकि जब मैं 3 साल से प्रभु ने मुझे इस पे प्रकाशन किया तो मैंने क्या पाया बता। इस कलीसिया के अंदर, इस चर्च के अंदर मैं देखता हूं कि औरतों को कहा जाता है कि आप फुल स्लीव के, यहां तक के कपड़े पहनिए, यहां तक के, और तो और अपने बाल मत कटवाइए। मैं बिल्कुल इस कलीसिया के साथ सपोर्ट करता हूं कि जो एक बहन है, जो स्त्री है, प्रभु की जो बेटियां हैं, उनको पूरे वस्त्र, सुहाने वस्त्र के साथ रहना चाहिए और बालों को नहीं कटवाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा प्रचार है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइबल प्रचार है। मगर मैं यूट्यूब पर एक इनके पास्टर का सुन रहा था, मैं नाम नहीं बताना चाहता और ना मैं उनकी वीडियो, ना तो मैं उनकी फोटो डालना चाहता, क्योंकि हम यहाँ एक दूसरे को बदनाम करने के लिए नहीं, सच्चाई बताने के लिए बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो जितने भी एंड टाइम मैसेज कलीसिया की बहनें सुनती है, भाई सुनते, ध्यान से सुने। तो वहां पर उन पास्टर ने क्या प्रचार करना शुरू करा, उस यूट्यूब चैनल पर आप जाके खुद देख सकते हैं, जब बालों का प्रचार है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक बहन अपने बाल पर, उसके जो बाल लंबे होते हैं, अगर उसके जो 2 मुंह के बाल निकल जाते हैं, या तो उस पे गम, मैं कह रहा हूं कि गम जो भी चिपक जाए, अपने मतलब बालों पे कैंची मारी, छोटा सा कट किया, आपका रैप्चर कट गया, आपका रैप्चर कट गया। देखिए कितना वैसा प्रचार है कि आपने कैंची, अगर आपके 2 मुंह बाल आ गए और आपने छोटी सी कैंची मारी, एक कैंची मारी, आपका रैप्चर खत्म। कितना झूठा प्रचार है। अब देखिए, जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि भाई विलियम ब्रैनम नबी कहते हैं कि यहाँ तक के कपड़े पहने और बाल में कट मारा कैंची का और रैप्चर खत्म। तो मैंने यूट्यूब पे क्या सर्च करा, जितने भी भाई विलियम ब्रैनम की जो फोटोज थी, जो उनके टाइम की जो फोटोज यूट्यूब पर यानी कि गूगल पर है, मैंने सारी सर्चिंग करी। एक भी व्यक्ति, यानी एक भी बहन के साथ, औरत के साथ, लड़की के साथ जो उनकी फोटो है, ना तो उन्होंने अपने बालों को लंबा कर रखा है और ना तो उन्होंने पूरे तरीके से कपड़े पहन रखे, यानी कि अपने शरीर को ढक रखा है। देखिए आप देखिए, यही पास्टर विलियम ब्रैनम है जिन्हें ये नबी कहते हैं और प्रचार करते हैं। नबी कहते हैं स्त्रियों को जींस नहीं पहननी चाहिए। देखिए इनकी कब्र के ऊपर लोग सजदा करते हैं, इनकी फोटो के ऊपर, जो कि एक मूर्ति है, मैं पिछली वीडियो बना चुका हूं, सजदा करते हैं, जींस पहन के बहन सजदा कर रहे। क्यों वहां पे रिवाइवल नहीं आया? क्यों उस कंट्री के अंदर भाई विलियम ब्रैनम अगर नबी थे और वो सच्चाई का सुसमाचार देते थे, तो प्रभु का वचन यीशु मसीह ने तो ये कहा फरीसी और सदूकियों के लिए कि तुम बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, है ना, और तुम जो दूसरों पर थोप देते हो, तुम तो कुछ खुद करते नहीं हो। तो देखिए भाई विलियम ब्रैनम, जो बहनें थी, जो स्त्री थी, जो कि कपड़े अजीबोगरीब पहन रहे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खुदा का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, इंडिया के लिए भी सेम है और विदेश जो है, जानी फॉरेनर्स के लिए भी बराबर है। बहुत सी स्त्रियों को मैं जानता हूँ, बाहर की जो लेडी है, वो आज भी अपने आप को सुहावने वस्त्रों के साथ अपने शरीर को रखती है, साथ ही साथ सर ढककर प्रार्थना करती है। मगर यह एंड टाइम मैसेज कलीसिया ने बताया क्या करा, बोला, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हम पास्टरों को देखते हुए आ रहे थे ना, अच्छा सुसमाचार कि एक बहन को कैसे सुहावने वस्त्रों के साथ रहना है और प्रार्थना में, आराधना में अपने सर को ढकना है। इन्होंने वचन को उल्टा ही मोड़ दिया कि वचन में जैसे लिखा है कि बाल ओढ़ने के लिए दिए गए। मैंने लड़कियों का वेशभूषा बनाकर इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, यानी कि बहनें भी देख सकती है, अकेले में देखे, क्योंकि आपके पास्टर भी इतना खुल के नहीं बोल सकते जितना खुल के प्रभु ने मुझे बोला बताने के लिए कि लड़की को जो ओढ़नी बालों को बताया गया है
वो किस लिए बताया गया, ताकि उनका ये जो शरीर है, ये जो अंग है यानी चेस्ट है, ब्रेस्ट है, इसको ढकने के लिए, और बाल इतने लंबे होने चाहिए ताकि आपका शरीर, आपके बाल जो है आपकी ओढ़नी बन जाए। अगर बाय द वे आप बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकले, तो क्या होता है कि कभी हम चुन्नी नहीं लेते। सर ढकना सिर्फ कलीसिया के अंदर है, चाहे आप एक रुमाल से ढके और चाहे अपनी चुन्नी से ढके। बाहर जब एक बहन जाती है तो वो चुन्नी लेके ना जाए, कोई फर्क ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी बाल उसकी ओढ़नी बन जाती है, ताकि जाके वो अपने ये जो गर्दन है, ये कमर है, ये अगर आपने पहन रखे, वो बाल आपके बदनों को ढक दे। अगर चुन्नी नहीं आपके पास, आप बाहर गए, तो आपके सुहाग में जो बाल है, लंबे बाल, उससे आपके फ्रंट को भी ढक दिया जाए। यही है बाल ओढ़नी का मतलब। हालेलुया। मगर इन्होंने औरतों के ऊपर ऐसा थोप दिया कि आप अब इनके द्वारा, और बहुत से चर्चों में मैं देखा हूं, सिर्फ एंटी मैसेज कलीसिया नहीं, बहुत से पादरियों ने जो आज नए नए आ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ ये होता है कि हमारे चर्च में क्या कहते हैं, कलीसिया बढ़े, और जो बहनें हैं बस वो ऐसे ऐसे करते रहे, वाह पास्टर, वाह पास्टर, वाह पास्टर, बस सिर्फ यही है। हकीकत में देखा जाए तो स्त्रियों के ऊपर इन्होंने एक जो वचन है उसको थोप दिया गया, मगर खुद ये लोग निभाते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ब्रदर विलियम ब्रैनम की फोटो आप देख रहे हैं, इन्होंने खुद तो जो बहनों के साथ फोटो खिंचवाई, अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई, ना तो इनके बाल लंबे, और अगर बाल लंबे भी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इस एंटी मैसेज कलीसिया, और आज बहुत से चर्चों में मैं देख रहा हूं कि बहनों ने क्या करा है, अपनी चुन्नी तक उतार के फेंक दी। मैं आपको बताता हूं, हमने मूवी बहुत देखी, फिल्म बहुत देखी है मैंने, तो फिल्मों के अंदर क्या आता है, जब एक गुंडा आता है ना, और गुंडा जब एक लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है, तो पता है क्या करता है, सबसे पहले उसकी चुन्नी पर हाथ डालता है, और चुन्नी जैसी खींचता है तो लड़की क्या करती है, अपने बदन को ऐसे छुपाती है। समझने वाले समझ जाएंगे, जो प्रभु के लोग हैं समझ जाएंगे। आज चुन्नियां उतरवा दी गई है चर्च के अंदर। आपको पता है, लड़के और लड़कियों के शरीर में बहुत सा अंतर है, जिसके कारण लड़की के शरीर के कारण लड़के व्यभिचार में गिर जाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों, मैं जब एक्सरसाइज करता हूं, मैं बीच रोड पर अपनी टी शर्ट चेंज कर लेता हूं। हालेलुया। बीच रोड पर अपनी टी शर्टों को मैं चेंज कर लेता हूं, क्योंकि पसीने पसीने हो जाता हूं, और अपनी दूसरी टी शर्ट पहन लेता हूं। लड़कियों के पास ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्रभु ने कहा है कि लड़कियां सुहावने वस्त्रों के साथ रहे, ताकि किसी की नजर, गंदी निगाहें तुम पर न पड़े, अपने शरीर को सुहावने वस्त्र से ढक के रखे। मगर हकीकत में ये बात सत्य है, लड़कियों को अपने शरीर को बिल्कुल अच्छे कपड़ों के साथ ढक के रहना चाहिए। मगर इनके चर्च में जूड़ा बनाते हैं, जूड़ा बना के पूरा ये ओपन कर लेते हैं और चुन्नियों को हटा देते हैं। जैसे कि आप अन्य जातियों में देख रहे हैं, मॉल्स में जाके देख सकते हैं कि आज इंडियन कल्चर को भी क्या कर दिया, शर्मसार कर दिया गया, हटा दिया गया है। लड़कियां जो कपड़े पहनती है, उसपे से चुन्नियां जो मिलती थी वो उतार के फेंक दी गई है। जब एक चर्च के अंदर एक बहन जाती है, कोई लड़की जाती है, तो वो अपने शरीर को पूरा ढक के जाए, और जो ओढ़नी अगर उसके बाल हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बालों से उसको, अपने शरीर को, अपने यानी कि फ्रंट को और बैक को अपने बालों से ढक सकती है, वो उसकी ओढ़नी हुई। सर ढकने का मतलब सिर्फ ये है कि वो बताती है कि मैं जैसे आदम के अधीन हवा थी, वैसे ही क्या कहते हैं, आज भी मैं अपने पति के, या बाइबल के अनुसार माँ बाप के अधीन बच्चे होते हैं। तो वो सिर्फ एक लड़कियों का सर ढकना यही मतलब बताएगी। आप पूरी वीडियो जाके देख सकते हैं। मगर मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं इस कलीसिया से सावधान रहे। जितने भी लोग सुन रहे हैं एंड टाइम मैसेज कलीसिया के, जो नहीं है, आपके पास या आके आपको प्रचार करेंगे ना, तो इन्होंने पता है स्त्रियों को इतने ऊपर थोप दिया गया कि आप लिपस्टिक नहीं लगा सकते, आप क्रीम पाउडर नहीं लगा सकते, है ना, आप जींस नहीं पहन सकते। खुद इन्होंने किया है और ये आज दूसरों को बताते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई ये कहे कि ब्रदर अभिषेक आप गलत प्रचार कर रहे हो, स्त्रियों को तो मेकअप करना नहीं चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी टाई लगाना छोड़े। जितने भी लोग टाई लगाना छोड़े, जितने मर्द हैं टाई लगाना छोड़े, क्रीम लगाना छोड़े, और साथ ही साथ अपने बालों पे शैम्पू करना छोड़े। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक फैशन बन जाएगा। क्योंकि बाल तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हाँ, छोटे होंगे तो आप ऐसे करोगे, वो भी फैशन में आ गया। आप क्रीम पाउडर, परफ्यूम तो ये लगाते ही नहीं है, परफ्यूम भी नहीं लगाते। परफ्यूम भी अच्छा है, आपने लगाना छोड़ दिया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो हम व्यभिचार के लिए, यानी कि अगर सपोज करो मैं एक चश्मा पहन रहा हूं, है ना, या मैंने अपने बालों को सेट करा, अगर वो व्यभिचार के लिए, यानी किसी लड़की को या किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
अगर हम एक गॉगल लगा के मैं अपनी पत्नी के साथ चल रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, या एक पत्नी अगर थोड़ा बहुत जो भी क्रीम पाउडर लगा रही है, तो अगर वो अपने पति के लिए कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इन चीजों से कोई नाराज नहीं है। तो अगर वो अपने पति के लिए करे, अगर एक पत्नी 10 दिन तक 20 दिन तक, अरे 4-4 दिन तक नहाती नहीं है घर के अंदर, मगर बाहर जा रही है और बाहर जाने के बाद वो इतना मेकअप थोप के जा रही है वो दूसरों को दिखाने के लिए, तो वो सरासर परमेश्वर की नजर में गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे होठ फट जाते हैं, हम जो लड़के हैं वो वैसलीन भी लगा लेते हैं, चिपस्टिक, बहुत सी चीजें जो होठों पे लगा लेते हैं। ऐसे ही स्त्री है, स्त्री अपने चेहरे पे क्रीम लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इस कलीसिया के अंदर स्त्रियों पर बहुत से भार डाल देगा। मैं तो कहता हूं, अगर आप कहते हो कि स्त्री और पुरुष बराबर है, तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं कि जब आपके प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, अगर स्त्री और पुरुष बराबर है, तो अपनी बहन बेटियों को भी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देना चाहिए। बिल्कुल दीजिए, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अपने लड़के को अगर एक बाइक दे रहे हैं या मोबाइल दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, उतना ही पैसा अपनी बेटी को भी देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन तो यही कहता है ना, स्त्री और पुरुष हम बराबर है। तो जब यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात आती है, पैसों की बात आती है, तो औरतों को दबा दिया जाता है। और आज मसीह समाज के अंदर भी ऐसा हो रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ डंके की चोट पर। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी एक भाई हूँ और मेरी भी एक बहन है। हमने दोनों भाइयों ने कहा हमारी बहन को मिलना जरूरी है, हम जो प्रॉपर्टी है उसमें हमारी बहन को मिलना जरूरी है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ मेरा भी हिस्सा मेरी बहन को दे दिया जाए, मुझे किसी तरीके का कोई आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हम, जैसे प्रभु का वचन कहता है, तुमसे बोलते हो, थोपते हो, तुम करते नहीं हो। हालेलुया। तो आप देखिए इस कलीसिया के अंदर कितनी गलत शिक्षा है औरतों के लिए स्पेशल। आपने बालों में कैंची से कट लगाया, कट और रैप्चर खत्म। आपको पता है ये जो प्रचार में यूट्यूब पे सुन रहा था, पता है क्या बोला इन्होंने? जो ये कर रहे थे कि जी बिल्कुल आपने कैंची अपने बालों में लगाई, कट करी, आपका रैप्चर कट गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने पता है चर्च में खड़े होकर क्या बोला? आज मैं शैतान हूं, आज मैं शैतान हूं। और कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है। और पता है एंड टाइम मैसेज कलीसिया के लोग चर्च के अंदर बैठ के क्या बोल रहे थे? हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, यस यस यस। लड़कियों के लिए इतनी, वो माय गॉड, कैसे सुन सकते हैं? आदमी चिल्ला रहे हैं, औरतें चिल्ला रही है, जब एक पास्टर खड़े होके ये कह रहा है कि लड़की ने कैंची लगाई अपने बालों में और उसका रैप्चर खत्म। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है या वो एक विरोधी है? आप बताइए। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है। बिल्कुल। हमें सिर्फ बीज बोना है, हमें सिर्फ प्रभु का वचन देना है। हमें कहना है कि स्त्री जो है अपने बाल ना कटवाए, हालेलुया, अपने बालों को लंबा करे ताकि वो आपकी ओढ़नी बन जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक स्त्री के बाल नीचे लंबे और वो 2 मुंह निकल गए या बराबर के नहीं हो रहे, तो उसको कैंची लगाई, छोटी सी कैंची लगाई और रैप्चर खत्म। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि एक स्त्री के बाल लंबे होने चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री। मगर इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ कि आपने थोप दिया। तो फिर लड़के क्यों फैशन में बाल कटवाते हैं? और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मैं खुद इस बात को बताता हूँ आपको। मुझे भी टोका गया। देखिए अभी जितने बड़े मेरे बाल है, कि मेरे बाल जितने बड़े, इस बालों पे मुझे टोक दिया गया कि आप बड़े कर रहे हैं बाल। अरे भैया मैं व्यभिचार में नहीं हूँ, प्रभु हमारे मन को जानता है। क्योंकि देखिए वचन क्या कहता है, आपने देखा वचन में क्या लिखा? तुम अंदर वाली वस्तु को दान कर दो, यानी हमारी सोच को, हमारे मन को, हमारी जो मेंटलिटी है उसको प्रभु के लिए क्या करो? दान कर दो। यानी कि वचन के अनुसार आप चलो। वचन अंदर होना चाहिए, बाहर के अनुसार नहीं कि बाहर आपका रूप क्या है। मैं तो ये देखता हूँ कि एंड टाइम मैसेज कलीसिया के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों ने, तो ये चर्च में प्रचार होता है कि मेहंदी नहीं लगा सकते, मतलब कलर नहीं कर सकते बालों को। इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता कि प्रभु का वचन ये क्या कह रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि बालों को तुम ना तो सफेद कर सकते हो ना काले कर सकते हो। ध्यान से सुनो, सकते हो लिखा है, ये नहीं लिखा ना तो तुम बालों को सफेद करना और ना काला करना। करना और कर सकते हो में अंतर होता है। अब ये मेरे बाल है, जैसे सपोज करो मेरे बाल जड़ से सफेद आ रहे हैं, अब मेरी उम्र हो गई तो भैया सफेद आएंगे ही आएंगे, है ना? उम्र हो जाती है सफेद आते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम अंदर से जो जड़ से बाल आ रहे हैं तुम उसको सफेद नहीं कर, वो काले नहीं कर सकते, उसको तुम काले नहीं कर सकते। क्योंकि ये परमेश्वर की एक प्लानिंग है, बनाया हुआ प्रभु का। हर एक अंग के अंदर जो चीज, जो भी पार्ट है वो प्रभु के बनाए हुए। समय आएगा तो बाल सफेद होंगे, मगर तुम उसे काला नहीं कर सकते। हाँ, आप डाई लगा सकते। बहुत सी कलीसियाओं के अंदर पुरुषों को भी स्त्रियों को कलर लगाने से रोक दिया जा रहा है। क्यों? क्या हो रहा है? अगर आप सपोज करो मेरे बाल है
अब मेरे बालों को मैं सफेद हो गए, अब मैं इसको कलर करूं, इसमें भी एक बात है। अगर मैं ये दूसरी लड़कियों को दिखाने के लिए, दूसरी औरतों को दिखाने के लिए, अगर मैं फोन पर अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी की जिंदगी बिता रहा हूं और बाहर जाकर किसी लड़की से बात करूं और मैं अपने बालों को कलर करूं, तो परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो उधेड़ के डाल देगा एक दिन वो अंत के समय। ध्यान रखना, और इस युग में भी उधेड़ेगा वो। इस युग में भी परमेश्वर हमें उस वचन पर, अगर हम धोखा दे रहे वचन को, तो इस युग में भी हम भुगतेंगे। तो जब हम बालों को कलर कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे मन को जानता है कि अगर मैं अपनी पत्नी या अपने बच्चे के लिए, या मेरे बाल मुझको अच्छे नहीं लग रहे, भाई सफेद है, मैं कलर कर रहा हूं, तो प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इन्हीं बालों को अगर मैं व्यभिचार के लिए कलर करूं, या परफ्यूम को मैं व्यभिचार के लिए, कि कोई लड़की सूंघे, क्या फ्रेग्रेंस है, गलत है। हमें ये परफ्यूम भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे इन चीजों से नफरत है। मगर ध्यान रखे कि आज हम भी लगाते हैं, कोई आज आपको पता है कि दुनिया में जब हम जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो हम परफ्यूम लगाते हैं। अगर आप इस मेंटेलिटी से लगा रहे, मेरे बगल में तो खड़ा, मेरे अंदर से पसीने की बदबू ना आए, और वो परफ्यूम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मगर साथ ही साथ आपने देखा होगा, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कब्रिस्तान में आप जाते हैं, तो वो जो वहां पर जो व्यक्ति मरा हुआ होता है, वहां पे भी परफ्यूम डालते हैं, ताकि उसमें से सड़न की बदबू ना आए। हालेलुया। मगर हम उसको किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं और खुलकर बोलना चाहता हूं कि विदेश में जो ब्रदर विलियम ब्रनम को ये नबी कहते हैं, और इनके पास्टर यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, नबी कहते हैं कि यहां तक के कपड़े पहने अपने शरीर के अंगों को ना दिखाए। तो नबी ने क्यों नहीं करा, ये क्यों फॉलो नहीं करा? ये फोटोज को देखो आप, क्यों ब्रदर विलियम ब्रनम ने इस चीज को फॉलो नहीं करा और थोप दिया इंडिया पर। ये जो पास्टर है, इंडिया के पास्टर है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये खुद तो कुछ करते नहीं है, हालेलुया, और ये दूसरों पर थोप देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इन लोगों ने क्या करा, जब एक चुन्नी तक उतरवा दी, औरत के जो फ्रंट है, यानी कि ब्रेस्ट है, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया के लिए बता रहा हूं, मैं बहुत बार बताता हूं, शरीर में, लड़की के शरीर में और लड़के के शरीर में अंतर है। जब हम एक टी शर्ट उतार देंगे ना, या सपोज करो मैं एक्सरसाइज करते समय टी शर्ट उतार देता हूँ, वहां से जब लड़कियां जाएगी ना, कोई तो पता है मुझे क्या बोल के जाएंगी, पागल है क्या, कुत्ता है क्या, शर्म नहीं है क्या? मगर एक लड़की छोटे कपड़े भी पहन लेना, उससे पूरी दुनिया देखने लग जाती है। इसलिए प्रभु ने कहा कि लड़कियों को सुहावने वस्त्र पहनने। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रचार कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई विलियम ब्रनम जो नबी थे, नबी कहते हैं कि लड़कियों को यहां तक के कपड़े पहनने चाहिए। नबी ने बोला है लड़कियां जींस ना पहने। तो नबी के कब्र पे ये लड़की वहां पर रहने वाली कैसे घुटने टेक के प्रभु यीशु को तो सजदा करने से रही, और उसकी कब्र पर, उनकी कब्र पर सजदा करे वो भी जींस पहनकर? क्यों? ये सारी चीजें आप भी ढूंढोगे ना, आपको मिल जाएगा। मैं गलत प्रचार नहीं करता, मैं बिल्कुल इस बात को बोलता हूँ, बहनें जो है वो अपने बालों को ना कटवाए। कैसे ना कटवाए, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आजकल लड़कियों ने यहाँ पे फैशन ले लिया, साधना कट और ये कट, यहाँ तक कट कर लिया, और पता नहीं क्या क्या बालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं करना, क्योंकि बाल सच में आपकी ओढ़नी के लिए दिए गए, ताकि आप उन बालों के द्वारा जब आप बाहर निकलते हो, चर्च से बाहर निकलते हो, तो आपको क्या करना है, अपने बालों को, यानी चर्च के अंदर भी आप बैठे तो आपको, क्योंकि वचन कहता है ना, आपने सुना होगा कि सुहावने वस्त्रों के साथ स्त्रियों को रहना है, ना कि बाल गूंदने। बालों को गूंदना नहीं, उसको खोल कर उसको अपनी ओढ़नी बनानी, यानी अपने शरीर को, ये जो अंग है और ये जो फ्रंट है, इसको ढकने के लिए आपको क्या करना है, बालों को लंबा करना है। साथ ही साथ जब एक लड़की, जब उसके मतलब टांगों तक बाल आ जाते हैं, तो औरत चाहे पीछे से उसका पूरा शरीर ढक जाता है। बहुत सी बहनों ने ऐसा किया भी है। मगर इसके विपरीत मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, एक को नहीं जानता, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, बहुत से लोगों को जानता हूं जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते। एंड टाइम मैसेज कलीसिया के व्यभिचार में है, बिल्कुल व्यभिचार में। हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करेंगे, 25 तारीख नहीं लिखा, ब्रदर विलियम ब्रनम ने बताया, ठीक है। वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते। प्रभु कभी भी इस चीज से खुश नहीं होता, प्रभु कभी खुश नहीं होता। वो क्रिसमस तो सेलिब्रेट नहीं करते, ना वो बनाते हैं, मनाते हैं, बल्कि वो व्यभिचार में गाली भी देते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से, कानों से सुना है, गाली देते हैं, लड़ाई झगड़े, झूठ बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात व्यभिचार में। प्रभु को क्या मतलब है? इसलिए प्रभु का वचन कहता है, अंदर के वस्तुओं को तुम दान कर दो, अंदर की सोच को, मन को, विचार को, है ना, सब कुछ को दान कर दो। प्रभु को बाहर से क्या मतलब है? आप बताइए क्या मतलब है? आपने बाल तो लंबे रख दिए और उसके बाद आप व्यभिचार में, क्या फर्क पड़ता है ना? आपने क्रिसमस मनाया या नहीं मनाया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? व्यभिचार में हो, गाली दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, है ना, चुगलियां कर रहे हो। तो क्या है? प्रभु का ये, प्रभु के वचनों पर चल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। तो इसी तरीके से क्या है, जब एक लड़की, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत से लोगों को
कि बाल तो नहीं कटवाते मगर वे विचार में है, बाल तो नहीं कटवाते गालियां देते हैं, बाल तो नहीं कटवाते हैं और कटवाते हैं जो पुरुष है वो बालों को कटवा के रखते कि नहीं प्रभु ने मना करा है। मेरे को भी कई बार बोला आपके बाल बड़े हो रहे हैं। सर मेरे को पता है प्रभु का वचन क्या कहता है, जिस दिन मेरे बाल लड़कियों की तरह हो जाएंगे ना और कोई आके मुझे ये बोलते एक्सक्यूज मी मैडम, बस समझ जाओ कि आप गलत हो, आप गलत हो। अभी मेरे बाल जो है लड़कियों के बराबर नहीं और ना मैं इतने बड़े रखता, इतने बड़े बाल जो है नहीं रखता मैं। इतने बालों पे भी मुझे टोक दिया गया एंड टाइम मैसेज कलीसिया में आपके बाल बड़े हो रहे हैं। प्रभु को क्या मतलब ये बाल देखिए, अरे सुंदर देखो कितना सुंदर हूँ, प्रभु का स्वरूप हूँ मैं, कितना सुंदर हूँ देखो। प्रभु ने जैसे अपने आप को, प्रभु ने बोला ना जैसा मैं हूँ वैसे रख दो, वैसे बन जाओ। प्रभु भी हमारा सुंदर है, प्रभु चाहता है कि हम मसीह लोग जाए तो सुंदर बन के रहे, अच्छे बन के रहे। मगर ध्यान रखे मेकअप वाली जब बात आती है तो पुरुष से ज्यादा कोई मेकअप नहीं करता। ये बहने को तो छोड़ी दो, पुरुष से ज्यादा तो कोई मेकअप नहीं कर सकता। घर के अंदर पता है क्या बोलते हैं अपनी पत्नी को, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। दूसरे जब मसीह कलीसिया के लोग घर पे आते हैं तो अपनी पत्नी से कितने प्यार से बातें करते हैं, उनके जाने के बाद अपनी पत्नियों पे जुल्म भी करते हैं। ये प्रभु को नहीं भाता। अगर आप जैसे पीठ पीछे वैसे ही आपको आगे रहना है। एक मेकअप जो मनुष्य ने, पुरुष ने भी, स्त्रियों ने, जो मेकअप की बात है वो मेकअप ये है कि आप जो चरित्र है जैसा घर के अंदर है, जैसे चर्च के अंदर है, वैसे ही लोगों के आगे भी होना चाहिए। क्योंकि लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, खुदा को हम कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। वो मनो को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, वीडियो का अंत जरूर कर रहा हूं मगर मैं बताना चाहता हूं अगली वीडियो जब आ रही है बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। जिन्होंने ब्रदर विलियम ब्रैनम के लिए भविष्यवाणी करी थी कि वो 1965 में मर जाएंगे, कि वो विलियम ब्रैनम जिन्हें ये नबी कहते हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं और उनकी मृत्यु सही 24 दिसंबर 1965 को हो गई। इसलिए ये क्रिसमस को नहीं सेलिब्रेट करते हैं। अभी भी समय है, जितने भी एंड टाइम मैसेज कलीसिया के अभी भी इस कलीसिया से निकले, ऐसे चर्च को ढूंढे जहां पर यीशु के सुसमाचार हो रहा है, विलियम ब्रैनम का सुसमाचार नहीं हो रहा। वो विलियम ब्रैनम कौन थे, कहां पैदा हुआ, कैसे हुआ, क्या दुख उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने क्या दुख उठाया, यीशु ने क्या दुख उठाया, यीशु का जन्म, यीशु की मृत्यु, उसका जी उठना मेरे लिए प्रचार करना उत्तम बात है। किसी मनुष्य का प्रचार करना मेरे लिए उत्तम बात नहीं है जो कि इस दुनिया में है नहीं, मर गए और उनकी जो फोटो है घरों में लगा के और उनकी जो मूर्ति बनाकर, क्योंकि ब्रदर विलियम ब्रैनम मूर्ति बन चुके हैं, हर घर में मूर्ति है, उनकी फोटो है, ना वो बोल सकते ना वो सुन सकते ना खा सकते, तो उस मूर्ति को ये घर में रखते, इसलिए इनका दिमाग में मूर्तियों की तरह है। इसलिए हम जिंदा खुदा पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते थे, विश्वास करते थे और हम करते रहेंगे। इसलिए अंत करते समय बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं उन ब्रदर की, उन पास्टर की फोटो ना तो वीडियो डाल रहा हूँ, मगर वो पास्टर अगली वीडियो में दिखेंगे जब किसी और ने इनके बारे में बताया है जो इंडिया के अंदर प्रचारक है। मैंने उनका चेहरा भी नहीं दिखाया, उनके फेस के ऊपर मैंने गोल गोल कर दिया ताकि मैं किसी को बदनाम ना करूं। मगर लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो एंड टाइम मैसेज कलीसिया वाले प्रचार करते हैं ये औरतों पर थोप रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। पुरुष को देखो, पुरुषों को भी जानता हूं मैं, बहुत से पुरुषों को जानता हूं, बाल बिल्कुल ऐसे रखेंगे, चिपटा के काट के रखेंगे, बाहर जाके गालियां देंगे, सिगरेट पियेंगे, बीड़ी पीते हुए मैंने देखा है और बहुत पुराने लोगों को देखा है। क्या फायदा इनसे, इनसे क्या फायदा है? आप अंदर के वस्तुओं को दान नहीं कर रहे हो, आप बाहर की वस्तुओं को दान कर रहे हो। जी हम मेहंदी नहीं लगाएंगे, कलर नहीं लगाएंगे, है ना। हम बालों के अंदर अगर हमने कैंची का एक कट लगाया, जैसे सपोज करो एक बहन के, फिर तो जिसको कैंसर है या किसी के बालों के अंदर चिंगम चिपक जाए, उसने कट लगाया तो रक्षा से गई भाई। ऐसा प्रचार प्रभु ने नहीं बोला है। स्त्रियों को बड़े और लंबे बाल करने अपने शरीर के अंगों को छुपाने के लिए, मगर जहां आपको लगे कि हाँ भाई बाल तितर बितर हो गए या कुछ भी, आप उसको सेट कर सकते हो। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस बात को, आप सेट कर सकते हो। बाल काटे ना, जो फैशन में आज लड़कियां काटती ना, यहाँ से काट दिया, यहाँ से लंबे, यहाँ से छोटे, वो सब नहीं करना। बहनों को ये शोभा नहीं देता, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए अपने बालों को बड़े करें, मगर साथ ही साथ ये ब्रदर विलियम ब्रैनम को भी देख ले, जो ये नबी कहते हैं, इन्होंने औरतों पर थोप दिया कि वो क्या कहते हैं लंबे बाल रखे, बाल ना कटवाए, बहुत सी चीजों को। और जब इनके साथ ये फोटोज को मैं देखता हूँ ब्रदर विलियम ब्रैनम की, तो मैं कहता हूँ या इंडिया के पास्टर झूठा प्रचार कर रहे हैं या ब्रदर विलियम ब्रैनम जो नबी थे या वो झूठे। अब दोनों में से कौन झूठा है वो आप जानते हो। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनकी बुद्धियां खुल जाए, उनका दिमाग खुल जाए, क्योंकि प्रभु सच में हमारे मन को जांचने वाला है। और इसके विपरीत और बता दूं, अगर कोई लड़की सोचे कि हम तो कपड़े तितर बितर फटे पुराने पहन सकते, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु हमारे बाहर के रूप को देखता, किस रूप में पता है? अगर हम कीचड़ में गिर गए, हम गंदे, हम नहाए नहीं है, कई दिनों से नहाए नहीं, हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु हमें बाहों में ले लेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है, बाहर के मनुष्य तो, बाहर के रूप का मतलब ये नहीं कि जो बहनें हैं
वो क्या करे, कपड़ों को छोटा कर दे और छोटे कपड़े पहनने लग जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, सुहावने वस्त्रों के साथ अपने आप को डाले। साथ ही साथ एक भाई भी जो है वो चर्च के अंदर, पुरुष भी जो है कैप लगाकर चर्च में आराधना कर रहे हैं और पास्टर मुंह बंद करके चुप बैठे रहते हैं। समय है आपके पास, प्रभु कहता है खराई से समझा दे, खरे उपदेश से समझा दे, ताकि पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे कि दूसरे लोग भी इस बात को समझ सके। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत कर रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ये मेरा लास्ट भाग है एंड टाइम मैसेज कलीसिया वालों के लिए और दुनिया के लिए। अब जो वीडियो लास्ट आएगी उसमें मैं नहीं बोलूंगा, एक प्रभु के सेवक, प्रभु के दास थे जिन्होंने ब्रदर विलियम ब्रैनम के बारे में भविष्यवाणी करी थी कि झूठा प्रचारक है और ये झूठ के कारण प्रभु इसको मार डालेगा, और हकीकत में यही हुआ। उसने परमेश्वर के वचन से लोगों को भटकाया और जो उन्होंने समय बताया था उसी समय में उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए शुभ संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सब मेरे साथ मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, जीसस, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, शालोम।